दिल्ली में अब से सिर्फ 12 घंटे के बाद चुनाव होगा। इस चुनाव से पहले आज संसद में जबरदस्त दंगल देखने को मिला। पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष के आरोपों का जवाब दे रहे थे और इसी दौरान प्रधानमंत्री ने अपनी सियासी डिक्शनरी से ऐसे ऐसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया जिसकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा है। आज पीएम ने राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पर कौन कौन से कटाक्ष किए वो देखिएगा, लेकिन पहले पीएम के कीवर्ड्स देखिए जिनमें शामिल है जकूजी, बाथटब, शीश महल, जेब में संविधान, फोटो सेशन, तुष्टीकरण बनाम संतुष्टीकरण, यूरिया और लाठी। दिल्ली में चुनाव से पहले संसद वाले दंगल की इस कुंजी में भ्रष्टाचार के नल और शीश महल वाले आरोप हैं। पीएम मोदी का केजरीवाल पर प्रहार भी है और राहुल गांधी को चुन चुनकर जवाब भी है। आपको याद होगा कल संसद में राहुल गांधी ने हाथ में संविधान की पुस्तक लेकर संविधान की बात की थी। संविधान के बहाने मोदी सरकार पर आरोपों की बौछार की थी। आज पीएम मोदी ने राहुल गांधी को संविधान और जातिगत जनगणना वाले मुद्दे पर भी जवाब दिया। We have done a caste census in Telangana, and what we have found is shocking. Almost 90% of Telangana is either Dalit, Adivasi, backward, or minority. Almost 90%. And I am convinced that that is the story across the country. जाति की बातें करना कुछ लोगों के लिए फैशन बन गई। पिछले 30 साल से सदन में आने वाले ओबीसी समाज के सांसद दलों के भेदभाव से ऊपर उठ करके एक होकर के 30-35 साल से मांग कर रहे थे कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। जिन लोगों को आज जातिवाद में मलाई दिखती है उनको उस समय ओबीसी समाज की याद नहीं आई। ये हम हैं जिन्होंने ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्जा दिया। I remember before the elections, all of you were saying 400 par, and you were saying you would change this. And then I was glad to see that the Prime Minister walked in and then was forced to bow his head in front of the Constitution. It was a moment of pride for all Congress people that we had explained to the Prime Minister and to the whole country that no force will dare touch this. जो लोग संविधान को जेब में लेकर के जीते हैं उनको पता नहीं है कि आपने मुस्लिम महिलाओं को कैसी मुसीबतों में जीने के लिए मजबूर कर दिया। हमने ट्रिपल तलाक का खात्मा कर करके संविधान की भावना के अनुरूप मुस्लिम बेटियों को हक देने का काम किया है, समानता का अधिकार दिया है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर और भी कई कटाक्ष किए। पीएम ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि जैसे लोग ज्यादा बुखार में कुछ भी बोलते हैं वैसे ही ज्यादा हताशा में कुछ भी बोलने लगते हैं। आदरणीय सभापति जी, जब ज्यादा बुखार चढ़ जाता है तब लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ज्यादा हताशा निराशा फैल जाती है तब भी बहुत कुछ बोलते हैं। कल राहुल गांधी ने अपने भाषण में चीन और अमेरिका का जिक्र कर विदेश नीति पर सवाल उठाए थे, जिस पर भी आज पीएम मोदी ने जोरदार जवाब दिया। अपने भाषण में राहुल गांधी का नाम लिए बिना पीएम ने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि वो विदेश नीति पर कुछ भी बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर जवाब दिया क्योंकि कल राहुल गांधी ने जब ये बात कही थी तो उन्होंने कहा था कि विदेश मंत्री को अमेरिका भेजा गया, लेकिन अब पीएम ने इस पर जवाब दिया है। इस बीच संसद में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बीच जोरदार टक्कर के साथ साथ पीएम के दिल्ली सरकार पर लगाए गए आरोपों की चर्चा भी खूब हो रही है। पीएम मोदी के हमले के कीवर्ड्स जकूजी, बाथटब, नल, भ्रष्टाचार का शीश महल रहा। सुनिए पीएम मोदी ने दिल्ली सरकार पर और क्या कुछ कहा। आजकल
मीडिया में ज्यादा ही चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया में और अधिक हो रही है। कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर, स्टाइलिश शावर्स पर, लेकिन हमारा फोकस तो हर घर जल पहुंचाने पर है। आजादी के 75 साल के बाद देश में 75% करीब 16 करोड़ से भी ज्यादा घरों के पास जल का करने के लिए नल का कनेक्शन नहीं था। हमारी सरकार ने 5 साल में 12 करोड़ परिवारों को घरों में नल से जल देने का काम किया है और काम तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। Our foreign policy would take into account this revolution. When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. So it is important to understand where कुछ लोगों को लगता है जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगते, इसलिए उनको लगता है फॉरेन पॉलिसी तो बोलना चाहिए, फिर भले ही देश का नुकसान हो जाए। मैं ऐसे लोगों को जरा कहना चाहता हूं, अगर उन्हें सच में फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट में रुचि है और फॉरेन पॉलिसी को समझना है, तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा एक किताब जरूर पढ़ें। हो सकता है उनको बहुत फिर कहाँ क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस। इस किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री और वो विदेश नीति को भी नेतृत्व करते थे, इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। जब देश ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, तब विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था, उस किताब के माध्यम से सामने आ रहा है।